तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। तो आप सभी बच्चों का स्वागत है टाइटन 2.0 पर, जहां पर हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th एंट्रेंस का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे इस नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम लोग क्या कर रहे होंगे, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल का हम लोग आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने देखा मेन कॉन्सेप्ट, हमारे पीछे इसके पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट है, यानी कि लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल के पीछे क्या क्या मेन कॉन्सेप्ट है और जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कुछ क्वेश्चन भी किए। लेकिन आज जो करेंगे आज हम लोग धुआंधार क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम लोग वो तमाम क्वेश्चन जो जवाहर नवोदय विद्यालय पूछ सकता है, जिस लेवल का वो टच कर सकता है, वहां तक हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यानी कि आज का जो क्वेश्चन होने वाला है एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक होने वाला है। यानी कि आपको आज के सेशन का अगर सारा का सारा क्वेश्चन अगर बन जा रहा है, इसका मतलब है कि इस चैप्टर से, यानी कि इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो शुरुआत करें हमारे इस अमेजिंग सेशन को, जहां पर हम लोग लेक्चर 2 की बात करेंगे, किसका, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। तो फटाफट पेन और पेपर लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हमारा सेशन होने वाला है धुआंधार। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। तो हमारा सबसे पहला क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ थोड़ी बात हो जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, क्या होने वाला है भाई, हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन क्लास स्टार्ट होने से पहले, जैसे कि आप लोगों के लिए क्या चीज है, आप लोग क्लास खत्म होने के बाद आपको इस क्लास का क्लास नोट्स, यानी कि क्लास पीपीटी आपको कहां पर मिल जाएगा। ठीक है, आप दो जगह से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो टेलीग्राम हो, ठीक है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहां पर सर्च कीजिएगा एजुकेशन प्लस लर्निंग ऐप। तो वहां पर आप लोगों को एजुकेशन प्लस का लोगो दिखेगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जाके हमारा जो बैच है टाइटन 2.0, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप फ्रीली इनरोल हो जाइएगा। फिर आप लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल पे क्लिक कीजिएगा, तो वहां पर आप लोगों को सेकंड लेक्चर का नोट्स भी मिल जाएगा, साथ ही साथ डीपीपी टेस्ट, सारा चीज आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा। तो आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, एजुकेशन प्लस लर्निंग ऐप। ठीक है, ये कहां मिलेगा भाई आपको, ये आपको देखने को मिलेगा, ये आपको प्ले स्टोर पर। ठीक है, जैसा कि हमारा क्लास 9th का टाइटन 2.0 बैच है, वैसा ही हमारे लिए एक 6 का भी बैच है। अगर आपका कोई जूनियर, यानी कि आपका कोई छोटा भाई बहन अगर जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर करना चाह रहा हो फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ, तो आप एजुकेशन प्लस प्रीफर कर सकते हैं। तो अभी हमारा फ्री बैच जो चल रहा है उसका नाम है एराइज बैच। ठीक है, एराइज बैच। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो चलिए अब हम अपने स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, जहां पर हम लोग टॉप लेवल का क्वेश्चन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन कह रहा है ये। एक बार फटाफट आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ अ टू डिजिट ऑफ अ नंबर इज 9। ठीक है, अब कह रहा है द सम ऑफ टू डिजिट, दो डिजिट का कोई सा भी नंबर हो, आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या कह रहा है, द नंबर इज 9। ठीक है, इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, आपने जो नंबर बनाया है उसमें अगर हम 9 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको क्या मिलता है, इसी नंबर का रिवर्स मिलता है। क्या कहने का मतलब है, कहने का क्या मतलब है कि आपके पास कोई भी हो सकता है नंबर। लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल है, इसमें हम इक्वेशन में हम लोग कोई वेरिएबल मानेंगे, हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो हम नंबर एक मानेंगे कि एक्स और वाई हमारा एक दो डिजिट है, उससे हम लोग एक नंबर बनाएंगे। फिर उस नंबर में हम अगर 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो नंबर है वो पलट जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि आपके पास दो डिजिट का कोई नंबर है, मान लेते हैं कि मेरे पास 32 कोई नंबर है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, आप इस पे मत जाइएगा, बस खाली देखिए, अप्रोच देखना। ठीक है, अगर हम 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं इस नंबर में, तो बस ये क्या हो जाता है, पलट जाता है। मतलब क्या, 2 आगे आ जाएगा, 3 से आ जाएगा, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा।
तो वही चीज हमको पता करना है कि आखिर मेरे पास वो नंबर क्या है, क्या वो 36 है या 45 है या 72 है या 54 है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ठीक है, ट्राई करें, स्टार्ट करें हम। चलिए, तो सबसे पहले जब हम लोगों को पता नहीं है कि क्या है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट द नंबर, यहां से स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई नंबर पता नहीं है। अगर कोई नंबर आप लोगों को कुछ पता नहीं रहता है, मान लो आप अपने क्लास में हैं, अगर आपको कुछ नाम पता नहीं है, अपने किसी दोस्त का नाम पता नहीं है, या फिर अगर कोई नया बच्चा आया नाम पता नहीं है, तो आप उसके लिए कुछ नया नाम डिजाइन कर देते हैं, या फिर वो बहुत गोरा है, या फिर बहुत तेज है, या फिर बहुत पढ़ाकू है। ठीक है, ऐसे ऐसे पढ़ने वाला बच्चा, टॉपर है, ये है, आप अपने से नाम डिसाइड कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह आपको नंबर पता नहीं है तो नंबर डिसाइड कर लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट क्या मानते हैं, टेंस प्लेस डिजिट बी एक्स, हम एक्स मान लिए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। उसी तरह हम लोग वंस प्लेस डिजिट हम लोगों को पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा y है। ठीक है, जब हम लोग को x और y पता चल गया, तो यहां से हम एक ओरिजिनल नंबर ड्राफ्ट कर सकते हैं, ओरिजिनल नंबर बना सकते हैं। तो नाउ हमको क्या देखने को मिलेगा कि ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा भाई, ओरिजिनल नंबर हमको 2 डिजिट का बनाना है। तो कैसे बनेगा, ये टेंस प्लेस पे है, तो ये क्या हो जाएगा 10x और प्लस y, ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो अब हमको कह रहा है, क्वेश्चन में कहा द सम ऑफ 2 डिजिट, तो ये और ये यानी कि फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट दोनों का सम कितना है भाई, दोनों का सम है। तो कहां पर लिखें, चलो यहां पर लिखते हैं, दोनों का सम है मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है भाई, हमारा 9 है। तो हमारा ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब यहां तक सारी बातें क्लियर है। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम इस डिजिट में क्या करें भाई, अगर हम 10x, ठीक है, प्लस y में अगर हम 9 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 9 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमको सिर्फ इसी का रिवर्स मिलता है। तो इसका रिवर्स क्या होने वाला है, इसका रिवर्स क्या होगा, अगर हम मान 20 अगर लिख रहे हैं, चलो मान ले 24 लिख रहे हैं, 24 इस नंबर का रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 42, ऐसा लिख जाएंगे। यानी कि जो वंस प्लेस पे वो टेंस प्लेस पे आ जाएगा, और जो टेंस प्लेस पे नंबर है वो कहां आ जाएगा, वंस प्लेस पर। बिल्कुल सही, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, भाई, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 10y प्लस x। इक्वेशन बनके तैयार है। ठीक है, अब इक्वेशन बनके तैयार है, एक इक्वेशन यहां है, एक इक्वेशन यहां है, तो हम दोनों को सॉल्व करके बना सकते हैं। तो सॉल्व करें, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेरे पास क्या क्या था भाई, जरा बताना हमको। मेरे पास 10x प्लस वाई, इसमें हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया 9, ये मेरा बन गया 10y प्लस 9, 10y प्लस 9। चलो सॉरी 10y प्लस 9 नहीं, यहां तो x होगा। चलो अब इसको फटाफट सॉल्व करो। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहां पर हमको 10x देखने को मिलेगा, प्लस y यहां पर रहेगा। ठीक है, यहां पर माइनस 9 हो जाएगा, और यहां पर 10y का एज इट इज 10y रहेगा, प्लस यहां पर x रहेगा। ठीक है, अब जो जो सेम फैमिली का है, जो जो एक फैमिली का है, उसको क्या करो एक साइड लिख दो। जैसे y है तो y इधर चल जाएगा, x इधर चल जाएगा, मतलब जो जो एक ग्रुप का है उसको एक साइड। तो यहां पर x है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 10x, यहां 10x है, यहां पर x है, दोनों सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा 9x। ये बात क्लियर है, यहां तक समझ में आया। उसी तरह यहां पर क्या है, y है, और यहां पर से -10 आएगा, मतलब है कि y है और यहां पर से आपको -10y करना है, तो क्या देखने को मिलेगा -9y। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अगर ये बात क्लियर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे -9y
और ये y सिर्फ यहां पर +9 है तो इस साइड जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 9 बचेगा। ठीक है, ये देखने को मिलेगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? अब सॉल्व कैसे करेंगे? अगर सॉल्व नहीं कर पाते, चलिए आइए हम लोग आपके लिए थोड़ा सा, पहला क्वेश्चन है तो आराम आराम से सॉल्व करेंगे। तो 9 यहां पर भी है, 9 यहां पर भी, 9 यहां पर, तो 9 अगर यहां पर है और यहां पर मैं कॉमन लेने के लिए तो आपको आता है आप लोगों को, क्योंकि फैक्टराइजेशन जब हम पढ़ाए थे तभी हम इन सब चीजों को खास करके ध्यान रखे थे कि कोई भी नंबर को हम लोग कॉमन कैसे लेते हैं। मतलब 9 तो 9 इस नंबर में भी है, इस नंबर में, मतलब 9 तो कॉमन है, तो 9 को हम लोग कॉमन चीज को बाहर निकाल लिए, अंदर में क्या बचा है x माइनस अंदर में बचा सिर्फ और सिर्फ y और यहां है 9। ठीक है, अब ये बात क्लियर है। तो अब यहां पर x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 9 मल्टीप्लीकेशन में इस साइड में आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा ये 9 यहां। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप, ये और ये खत्म, बचा 1। तो मतलब यहां पर आपको क्या देखने को मिला कि आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है, चलो फर्स्ट इक्वेशन जो है इसका सॉल्यूशन कितना आया भाई? इसका फर्स्ट इक्वेशन कितना आ गया? चलो देखें यहां पर, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या आया मेरे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये आया। यहां से आप डायरेक्ट भी यहां से 1 से 1 9 9 सब कटा सकते हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन है, समझ सकते हैं आप इसको, इतना सा मान के चलिए कि ये आपके लिए सही है। ठीक है, अब देखो यहां आ गया, और मेरे पास पहला इक्वेशन क्या था यहां पर क्या था भाई? यहां पर क्या था? देखो यहां पर, हाँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब इस दोनों को सॉल्व करो, दो इक्वेशन मिल गया, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे ही दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये प्लस ये माइनस दोनों को सिर्फ ऐड करना है, जैसे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, और यहां मेरे पास क्या हो जाएगा 10, यानी कि यहां से x का वैल्यू क्या निकल गया 10/2, जो हमको साफ साफ पता चल रहा है कि ये क्या होने वाला है हमारा 5। ठीक है, अब यहां से y क्या निकलेगा, यहां से y क्या निकलेगा, y क्या निकलेगा भाई? y मेरा देखो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो अगर हम y को यहीं पर है, दोनों में से किसी इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। अगर हम y को इधर लेके चले और 1 को इधर लेके आ जाए तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस 1, मतलब x, और इधर से आ जाएगा कितना x माइनस 1। तो x मेरा कितना है भाई 4 है, 4 माइनस 1 ये आ जाएगा मेरे पास 3। ठीक है, मतलब y मेरा कितना आ गया भाई, y मेरा कितना आ गया 3। ठीक है, ठीक है, कोई गलती तो नहीं है यहां पर, देखें जरा एक चीज, x 5, x मेरा भाई 5 वैल्यू है, और x के जगह पे नहीं, हाँ यहां पर देखो, यहां देखो x का वैल्यू कितना भाई, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू मेरे पास 5 है, तो यहां पर 5 माइनस 1 तो ये आ जाएगा मेरे पास 4। ठीक है, अब आपके पास x का वैल्यू 5 है, क्या है x का वैल्यू, x का वैल्यू, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 5 है, और y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है मेरे पास 4, y का वैल्यू क्या है 4, y का वैल्यू है 4। ठीक है, अब देखो ओरिजिनल नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर मेरे पास क्या था भाई, ओरिजिनल नंबर था मेरे पास 10x प्लस वाई, तो 10x की जगह पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और प्लस y की जगह पे आ जाएगा 4। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या देखने को मिलेगा यहां पर 50 प्लस 4, यहां पर कितना आ गया 54। ठीक है, आंसर हमारा कितना हो गया भाई, आंसर हो गया हमारा 54। समझ में आ गया यहां तक? क्या ये सारा चीज आप लोगों को समझ में आ गया? तो अब चलो कि देखें हमारा आंसर 54 है कि नहीं है। ठीक है, आंसर हमारा 54 है कि नहीं है। तो कहां पर आपको चमकता हुआ दिख रहा है कि 54 कहां पर है, 54 कहां पर है भाई? तो 54 है हमारा यहां पर, कहां पर है यहां पर। तो समझ में आ गया कि पहला क्वेश्चन कैसा था, कैसे सॉल्व करना था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि दो नंबर ऐसा कुछ था, इसको ऐसे ऐसे कुछ कुछ सॉल्व करना था। तो फर्स्ट नंबर ऐसा था, 9 सब्ट्रैक्ट किए तो नंबर रिवर्स हो गया, तो हमारा जैसे हम सॉल्व किए उसको x और y मान के तो हमको 54
54 हमको देखने को मिला कि हमारा नंबर 54 है। तो आ जाओ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, देखो देखो सही से क्वेश्चन, जरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। क्या कह रहा है, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ अ 2 डिजिट, ठीक है वैसा ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ अ 2 डिजिट ऑफ विच 10th डिजिट exceed by unit digit by 7, then the number is equal to 10 times the sum of its digit, the number will be। क्वेश्चन बिल्कुल एकदम वैसा है, एक बार ट्राई करो आप सभी लोग, देखो कैसे बनता है। सबसे पहले पढ़ो, लिखा हुआ है ए नंबर कंसिस्ट ऑफ अ 2 डिजिट, एक नंबर है जो 2 डिजिट से मिलके बना हुआ है। तो पता नहीं है कोई बात नहीं, एक्स और वाई मान के चलेंगे। ऑफ विच 10th डिजिट जो हमारा 10th डिजिट है वो किससे एक्सीड है भाई, एक्सीड बाय यूनिट डिजिट, हमारा यूनिट डिजिट है उससे है। तो मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y प्लस 7। चलिए ये तो हो गया। उसके द नंबर इज इक्वल टू, जो हमारा नंबर है वो किसके बराबर है, वो नंबर इज इक्वल टू 10 टाइम द सम ऑफ द डिजिट, जो हमारा सम किया हुआ डिजिट है उसको। ठीक है, इतना तक समझा दिए। एक बार ट्राई करो सारे लोग, ठीक है एक बार सारे लोग ट्राई करो, उसके बाद फिर हम बनाते हैं। ठीक है चलो ट्राई कर लिए। चलो अब मेरी बारी, अब हम ट्राई करते हैं बनाने का। कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम लोग मान के चलते हैं कि लेट द नंबर, यहां पर से सॉल्यूशन स्टार्ट करूं मैं। चलो सबसे पहले हमको पता नहीं है तो मान लेते हैं लेट द नंबर, ठीक है नंबर किसका, सबसे पहले हमको टेंस प्लेस का पता नहीं है तो टेंस प्लेस हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। उसी तरह हम लोग वंस प्लेस का भी मान लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा y, ठीक है ये हमारा कॉमन रहेगा। ठीक है x और y हम लोगों को पता चल गया, ठीक है x और y हम लोगों को पता चल गया। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारा जो टेंस डिजिट है, यानी कि ये जो नंबर है वो क्या है, ज्यादा है किससे, 7, किससे, यूनिट डिजिट से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y प्लस क्या हो जाएगा 7। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है ये हमारा इक्वेशन 1, ठीक है ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब चलो हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, द नंबर इज इक्वल टू, जो हमारा नंबर बनेगा, इससे हमारा क्या नंबर बनने वाला है, इन दोनों से हमारा नंबर बनेगा 10x प्लस y, यही नंबर बनने वाला है। क्या यही नंबर बनेगा, क्या यही नंबर बनेगा, ठीक। अगर ये नंबर बनेगा फिर तब क्या कह रहा है, द नंबर इज इक्वल टू क्या है, 10 टाइम द सम ऑफ द डिजिट, ठीक है 10 टाइम द सम ऑफ द डिजिट। तो सम ऑफ द डिजिट हमारा क्या था, x और y होगा, ठीक है x और y होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहां पर लिखेंगे बराबर में 10 टाइम द सम ऑफ डिजिट x प्लस y, ठीक है यही हमारा इक्वेशन। अब 2 इक्वेशन बन गया है, इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो 10y, ठीक है। चलो अब इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं, क्या है 10, हाँ चलो क्या होगा हमारा 10x प्लस y इज इक्वल टू 10 टाइम द सम ऑफ x प्लस y, यही है हमारा। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा हमारा 10x प्लस y इज इक्वल टू 10x प्लस 10y, ठीक है। अब जो x वाला पार्ट है उसको एक साइड लेके आओ, ठीक है क्या यहां पर कोई गड़बड़ लग रहा है कुछ, ठीक है चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं देखते हैं क्या होता है। अब देखो ये चीज है, अब यहां से देखो जब ये इस साइड जाएगा तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 0 मतलब 10x है और इधर भी 10x है, दोनों पॉजिटिव में, जब ये इस साइड आएगा तो निगेटिव में आ जाएगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो यहां से हम डायरेक्ट इसको इसके साथ थोड़ा सा काटापीटी कर देते हैं। तो मेरे को क्या देखने को मिला, अब y इज इक्वल टू क्या दिखा 10y। अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे, y माइनस 10y
इज इक्वल टू 0। ये बात क्लियर है? अगर यहां तक बात क्लियर है तो यहां से y आपको कॉमन दिख रहा है, क्योंकि y दोनों में है, y इसमें भी है और इसमें भी है। तो y जब बाहर निकले तो अंदर में क्या होगा? कुछ नहीं है, तो उसके अंदर 1 तो होगा ही, तो 1 हो गया। माइनस यहां पर से हम y निकालें, सिर्फ क्या बचा है? 10 बचा है। ठीक है, तो यहां पर आ गया 0। ये सॉल्व होगा तो y यहां पर अंदर में आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 9 को उधर भेजो नीचे, तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू, ठीक है, यानी कि 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर साफ पता चला कि y का वैल्यू आपका 0 है। क्या है? y का वैल्यू 0 है। और पहला इक्वेशन हमको क्या बोला था? फर्स्ट इक्वेशन से हमको पता चला था, फर्स्ट इक्वेशन से हम लोगों को यह पता चला था, यहां देखो, यहां देखो, यहां क्या था? हम क्या लिखे थे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यानी कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 7। अगर मेरे पास y का वैल्यू कितना है भाई? y का वैल्यू हमको यहां पर साफ पता चल रहा है कि y का वैल्यू 0 है, तो y का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7। x का वैल्यू 7 हो जाएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू पता चल गया, y का भी वैल्यू पता चल गया, x का भी वैल्यू पता चल गया और y का भी वैल्यू पता चल गया। तो अब यहां पर से नंबर क्या होगा? तो नंबर का आपको पता है कि नंबर अभी हम लोगों ने निकाला है थोड़ी देर पहले कि नंबर इज इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है? ओरिजिनल नंबर हमारा जो है वो है 10x प्लस y। तो 10x हमारा कितना निकला? 7 और प्लस 0, तो यहां पर से हम लोगों को देखने को मिला 70 हमारा नंबर हो गया, हमारा 70 क्या हो गया? नंबर हो गया। तो यहां पर से आपको क्या आंसर मिला कि आपका जो नंबर था, वो जो नंबर था जो ऐसे थोड़ा सा डिजाइनदार अंदाज में कह रहा था कि मेरे अंदर 7 प्लस कर दो, उसको फिर रिवर्स कर दो, तो वो नंबर कौन था भाई? वो नंबर था 70। तो आइए चल के देखते हैं कि हमारा वो आंसर मिला कि नहीं मिला। ठीक है, कहां पर आंसर मिल रहा है भाई? 70 कहीं पर चमकता हुआ दिख रहा है आप सभी लोगों को। ठीक है, वो जोर जोर से कह रहा है कि मैं यहां पर हूं। कहां पर है भाई? वो यहां पर है। 70 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बातें क्लियर है सारी? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, थर्ड नंबर सारे बच्चे एक बार ट्राई करो, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या ट्राई कर लिया आप सभी लोगों ने? ट्राई किया आप लोगों ने? चलिए, अगर ट्राई नहीं किए तो आ जाओ मेरे साथ। अब क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन नंबर इज 6। वन नंबर मतलब कोई एक नंबर है जो पता नहीं है, तो चलो हम लोग इसको x मान लिए। क्या मान लिए? चलो, पता नहीं है तो हम लोगों ने इसको x मान लिया। ठीक है, x मान लिया। अगर हम एक नंबर को x मान लिए, वो क्या कह रहा है? 6 मोर देन द अदर नंबर, तो अदर नंबर हम लोग y मान लिए। तो यहां से एक इक्वेशन क्या पता चला? अगर हम लोग यहां पर लिखेंगे, यहां पर अगर हम लोग लिखते हैं तो हमारा, चलो मान लो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है? फर्स्ट नंबर हमारा है, फर्स्ट नंबर क्या है भाई? फर्स्ट नंबर हमारा x है। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है? फर्स्ट नंबर हमारा x है। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा भाई? सेकंड नंबर हमारा क्या होने वाला है? सेकंड नंबर हमारा चलो y है। ठीक है, सेकंड नंबर हमारा y है। तो अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि फर्स्ट नंबर जो है, मतलब हमारा जो x है वो क्या है? वो हमारा क्या है? 6 ज्यादा है सेकंड नंबर से। तो हमारा सेकंड नंबर यहां हो गया, ये हमारा सेकंड नंबर हो गया, इसमें हमको 6 ऐड कर देना है। तो यही तो है हमारा सेकंड नंबर, यही तो है हमारा इक्वेशन। ये पहला इक्वेशन हम लोगों को यहां से पता चल गया कि हमको फर्स्ट इक्वेशन तो साफ साफ दिख रहा है कि ये है फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा क्या कह रहा है? ऑल्सो अगर 7 टाइम द स्मॉल नंबर, मान लो कि पहला नंबर ही हमारा स्मॉल नंबर था, ठीक है, तो
7 टाइम द स्मॉल नंबर इज इक्वल टू द 6 टाइम द लार्जर नंबर। क्या कह रहा है? 7 टाइम द स्मॉल नंबर यानी कि 7x इज इक्वल टू, यानी कि हमारा जो छोटा नंबर है वो क्या होने वाला है हमारा, वो क्या होने वाला है भाई, क्या होने वाला है? देखो कहां गया, हाँ 7 टाइम द स्मॉल नंबर, तो स्मॉल नंबर हम लोग ले लेते हैं 7 टाइम द स्मॉल नंबर इज इक्वल टू, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है फिर, 6 टाइम द लार्जर नंबर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ये बातें क्लियर है? अगर सेकेंड नंबर तक अगर आपको पता है तो अब हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो अब हमको पता है दूसरा इक्वेशन भी, तो क्या है 7x, क्या है भाई 7x, सॉरी 7x इज इक्वल टू 6y, यही है। और हमको इससे पहले वाला इक्वेशन में क्या पता चल गया, x इज इक्वल टू वाई प्लस 6, x इज इक्वल टू वाई प्लस 6। ये हमारा कौन सा था, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, पीछे अगर एक बार स्लाइड आप पीछे करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकेंड है। अब x का वैल्यू पता चल गया तो इसको इसके अंदर हम लोग रख देते हैं 7, x का वैल्यू हमको पता है तो क्या लिखेंगे y प्लस 6 इज इक्वल टू 6y। ठीक है, आगे चले, आगे सॉल्व करें इसको, तो ये हो जाएगा 7y और 7 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 42 इज इक्वल टू 6y। ठीक है, ये बातें क्लियर है। अब इसको यहां से इधर लेके चलो, इसको वहां लेके चलो, तो मतलब 7y माइनस 6y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस, क्या हो जाएगा माइनस 42। मतलब यहां से y का वैल्यू क्या निकल गया भाई 40। ठीक है, यहां बात एक चीज समझने वाली बात है कि हम y किसको मान के चले थे, y किसको मान के चले थे, y हमारा लार्जर नंबर था, इससे 6 से ज्यादा नंबर था। चलो अभी हम देखते हैं, यहां पर माइनस है, अभी माइनस को ध्यान मत दो, माइनस रहने देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, फिर पता चलेगा कि अभी माइनस का क्या करना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं x का वैल्यू क्या निकलने वाला है, x का भी वैल्यू हमको निकालना है, तभी तो पता चलेगा हमारा नंबर। x का वैल्यू क्या होने वाला भाई, x इज इक्वल टू y प्लस 6, यही होने वाला है हमारे पास। तो x y का वैल्यू क्या है भाई, y का वैल्यू है हमारे पास, y का वैल्यू हमारे पास, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू y हमारे पास है 42 प्लस 6। अब यहां से हमको x का वैल्यू क्या मिला, x का वैल्यू हमको क्या मिला, तो यहां से 38। ठीक है, x का वैल्यू क्या मिला भाई, x का वैल्यू यहां पर से क्या मिला हमको बताओ एक बार। ठीक है, नहीं ये 36 नहीं होगा, ये होगा 36। ठीक है, अब देखो x का भी वैल्यू मिल गया और y का भी वैल्यू मिल गया, दोनों का दोनों हम लोगों को वैल्यू मिल गया। ठीक है, मतलब यहां पर दोनों नंबर लेकिन हमको क्या दिख रहा है, माइनस में। ठीक है, दोनों नंबर हमारा माइनस में, मतलब हम जो जिसको लार्जर नंबर माने थे वो हमारा स्मॉलर नंबर था, जो हमारा स्मॉलर नंबर था वो हमारा लार्जर नंबर होगा। तो यहां से हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, साइन चेंज करके बोल सकते हैं कि हमारा x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या निकला, x का वैल्यू मिला हमको 36 और y का वैल्यू मिल गया हमको 42। ठीक है, और यहां से हमको नंबर क्या निकालना था, वो नंबर भी निकालना था, क्या नंबर क्या था, द 2 नंबर। तो वो दोनों नंबर क्या होगा, तो वो दोनों नंबर हमारा क्या निकला था भाई, नंबर अगर हम लोग देखेंगे तो x निकला था 36 और y निकला था 42। तो 36 42 कहां पर है, कहां पर है भाई 36 42 कहां पर है, 36 42 कहीं पर दिख रहा है क्या, कहीं पर दिख रहा है 36 42, कहीं पर तो दिख रहा है हमको, ये है हमारा 36 42। क्लियर है मामला, आंसर दिख गया आप लोगों को। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप लोगों को एग्जाम में। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन का सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन माना जाता है नवोदय के लिए। ठीक है, यानी कि नवोदय कभी भी
चाहेगा तो अगर क्वेश्चन टफ से टफ बनाना रहेगा तब वो इस टाइप का क्वेश्चन बनाना चालू करेगा, लेकिन अदरवाइज वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन पे लेके चलेगा। लेकिन आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे एकदम टफ से टफ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि किसी भी तरह का कमी नहीं रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान दो, क्या कह रहा है, द सम ऑफ एज ऑफ ए, मतलब है द सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 58 ईयर, ठीक है, पहला इक्वेशन। उसके कह रहा है आफ्टर 5 ईयर। देखो ईयर वाला जो क्वेश्चन है इसमें हम एक ट्रिक बताएंगे कि पता नहीं चलता कि ईयर 5 ईयर कैसे कैसे करना है, किसमें 5 जोड़ना है, किसमें माइनस करना है, एक साइड में प्लस करना है कि नहीं, अभी हम तो आपको बताएंगे एक तरीका, ठीक है। द सम ऑफ एज ए एंड बी कितना है, 50, कितना है 58 है। उसके बाद है आफ्टर 5 साल, यानी कि 5 साल के बाद क्या है, आफ्टर 5 ईयर बी विल बी, जो है बी आपका क्या है 3 टाइम ओल्ड एज ए, ठीक है, सारा चीज क्लियर। तो अब एक एक करके क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि हमारा जो पहला जो इक्वेशन दिया गया है, पहला इक्वेशन जो दिया गया है यहां से चले, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या दिया गया है, कह रहा है द सम ऑफ ए एंड बी, तो हमारा ए प्लस बी दोनों का सम दिया गया है कितना, 58 ईयर। ये तो सिंपल इक्वेशन है, तो चलो ये मान लेते हैं हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये हमारा क्या है फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा क्या कह रहा है कि 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद, तो अब यहां पर से क्या करो, ए ऐसे रखो, ठीक है, और यहां पर कुछ दूर में इक्वल टू का साइन दो, फिर यहां पर आप क्या करो, बी लिख दो, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन आए कि राम सीता राधा कोई सा भी नाम आ जाए तो आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है। कैसा करना है, बिल्कुल एक साइड में ए लिख देना है, मतलब राम, उसके बाद जिससे कंपेयर हो राधा, बस दोनों को बराबर में लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, देखो उसके क्या बोला, आफ्टर 5 ईयर, मतलब 5 साल यहां से बाद में, तो दोनों में हम लोग क्या करेंगे, 5 5 बढ़ा देंगे, बढ़ा दिए, ठीक है। इक्वेशन बन के तैयार है, ये आंख पे चढ़ गया है सारा सामग्री, बस अब पकना बाकी है। तो अब पकेगा कैसे, क्या कह रहा है, बी विल बी, जो हमारा जो बी है, बी वाला जो पोर्शन है, बी विल बी 3 टाइम, बी क्या है 3 टाइम है, किससे, बी किससे है, बी इज द 3 टाइम ऑफ अ प्रेजेंट एज ऑफ ए, मतलब आपका जो बी है वो किसके बराबर है, 3 गुना है, किसका, ए का। बस आपका इक्वेशन तैयार है, अब बस इसको फटाफट खोलिए, सॉल्व कीजिए, और यहां पर से आपको क्या मिलेगा, एक नया इक्वेशन मिलेगा जो आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है। सारी बातें क्लियर है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या क्या मिलेगा जरा देखें। यहां पर से मिलेगा 3a, और यहां पर आ जाएगा 15, और यहां पर आ जाएगा क्या, b प्लस 5, ठीक है। अब देखो बी वाला पार्ट है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग यहां लेके चलते हैं, इसको इसको यहां पर, तो 3a यहां से आ जाएगा b, और यहां से वो जब उधर जाएगा तो क्या मिलेगा, -10, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। क्या हो गया, क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारा इक्वेशन, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2, मतलब 3a माइनस बी इज इक्वल टू -10। ये दिखा आपको कहीं पर, ये दिखा आपको कहीं पर, ठीक है। एक थोड़ा सा मिस्टेक यहां पर, ये 3 क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज और क्या करके रखे, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, थोड़ी थोड़ी गलती हो जाती है, ठीक है। क्या था, a इज इक्वल टू बी, ठीक है, यही था, जिसमें कह रहा है 5 साल बाद, तो दोनों में हम लोग 5 साल बढ़ा दिए, ठीक है। यहां पर देखो ध्यान देने का बात क्या है, कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर बी विल बी द 3 टाइम, क्या कह रहा है, बी जो है आपका 3 गुना है, किससे, ए से, तो कहां पर होगा मल्टीप्लीकेशन, यहां पर, ठीक है। बस ये आपका थोड़ा सा गलती था। तो अब यहां से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, a प्लस 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3b
प्लस 15, ठीक है, 3b15। अब ये यहां से आएगा तो क्या देखने को मिलेगा, यहां पर a माइनस 3b इज इक्वल टू, ये 5 उधर जाएगा तो बचेगा 10। मतलब है कि यहां से आपको इक्वेशन 2 भी मिल गया। ये अब आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब यहां से आप a प्लस बी के जगह पे इन सारी चीजों को रख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सारी बातें क्लियर है, यानी कि हमारा जो इक्वेशन निकला, क्या निकला भाई, क्या निकला, a माइनस 3b, क्या निकला, a माइनस 3b। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व किया इसको, तो हम, ठीक है, सारा मामला क्लियर है। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, अब सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। क्या निकला मेरा, 3a प्लस 10 इज इक्वल टू b। तो आइए लिखते हैं यहां पर 3a, क्या लिखेंगे, 3a प्लस 10 इज इक्वल टू b, ठीक है, यही है। और b का वैल्यू कितना भाई, अब देखो b का a प्लस बी इज इक्वल टू 58, a प्लस बी क्या है, a प्लस b इज इक्वल टू 58। तो अगर हम यहां से सिर्फ और सिर्फ b का वैल्यू निकालेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, b उधर चला जाएगा, यानी कि 58 माइनस क्या मिलेगा, a, ये देखने को मिलेगा। अब सिर्फ इसको क्या करो, ये जो हमारा स्टार इक्वेशन है इसको सिर्फ इसमें पुट करो, ठीक है। चलो आओ पुट किया जाए इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस 10 इज इक्वल टू b, ठीक है, आ गया b। अब यहां पर से b की जगह पे क्या लिखेंगे, 58 माइनस a, ठीक है। अब देखो a यहां से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3a माइनस है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। और यहां पर 58 है, ठीक है, यहां पर 58 है, यहां से इस साइड जाएगा तो माइनस 10, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या बचा, क्या बचा यहां पर हो गया, सॉरी यहां पर हो गया 3 मतलब 3 और a, तो यहां पर हो गया 4a, यहां पर हो गया 4a और यहां पर हो गया 48, ठीक है। अब यहां पर a का वैल्यू क्या निकलेगा, a का वैल्यू निकलेगा 48 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां पर कितने बार में हो गया, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ठीक है, यानी कि a का वैल्यू कितना निकल गया, 12, ठीक है। a का वैल्यू, सारा बात क्लियर है, a का वैल्यू कितना निकला, यहां से a का वैल्यू निकल गया 12, ठीक है। सारा बात क्लियर है, सारी बातें क्लियर है। अब हमको अगर ये बात पता चल गया कि a का वैल्यू 12 है तो b का भी वैल्यू निकल जाएगा, तो अब b का वैल्यू यहीं पर निकाल लेते हैं, b का वैल्यू निकल जाएगा यहां पर, ठीक है, ठीक है। b का वैल्यू क्या होगा, a प्लस बी, यानी कि b का वैल्यू जो है हमारे पास, b का जो वैल्यू है वो है 58 माइनस a, तो 58 माइनस a का वैल्यू कितना है, 12 है, तो इसको एक बार सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 6 और यहां पर आ जाएगा 4, यानी कि 46, ठीक है। सारा बात क्लियर है, मतलब है कि मेरा a का कितना आ जाएगा, 12 और 46, कितना आ जाएगा भाई, 12 और 46। तो अब देखें हमारे पास आंसर में क्या है भाई, कितना आ जाएगा, a का वैल्यू कितना था भाई, 12, तो a का वैल्यू 12 कहां पर है, यहां पर। तो हमारा आंसर क्या देखने को मिला, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सारी बातें क्लियर है, ठीक है, सारी बातें क्लियर है। तो चलिए अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये 15 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक बार ट्राई करो आप सभी लोग, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार ट्राई करना आप सभी लोग। कह रहा है यास्मीन मदर इज 4 टाइम ओल्ड एज यास्मीन, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर हर मदर विल बी 3 टाइम एज ओल्ड सी
विल बी देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब बताओ यहां पर यास्मीन की मम्मी का जो एज है, ठीक है, यास्मीन की जो मम्मी का एज है वो क्या है, 4 गुना है किससे, यास्मीन से, ठीक है। अगर हम 5 साल बाद यहां से चले, ठीक है, 5 साल अगर हम लोग बाद चले यहां से, तो इसकी मम्मी जो है वो 3 गुना हो जाती है किससे, यास्मीन से। तो अब बताना है कि इसका प्रेजेंट एज कितना है। एक बार ट्राई करना आप सभी लोग, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। चलो ट्राई कर लिया आप सभी लोग पॉज करके। चलो अब आ जाता है मेरी बारी, चलो आजा देखो। चलो यहां पर आप सॉल्व करें। तो अगर पता नहीं है यास्मीन का एज तो मान लेते हैं लेट दी एज ऑफ यास्मीन बी एक्स। यास्मीन का एज पता नहीं है तो हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो उसकी मम्मी का एज क्या हो जाएगा भाई, लेट द एज ऑफ यास्मीन मदर, क्या मान लेते हैं इसको, वाई मान लेते हैं, ठीक है, वाई मान लेते हैं। चलो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यास्मीन मदर इज 4 टाइम द ओल्ड, मतलब यास्मीन की जो मम्मी है वो कितना है, 4 गुना। तो अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चलें तो हमारा जो यास्मीन है, यानी कि सॉरी यास्मीन जो है हमारा, ठीक है, वो क्या है हमारी, यास्मीन मदर इज 4 टाइम, ठीक है। तो 4 टाइम किससे भाई, किससे भाई, यास्मीन से। तो ये क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। क्या यही इक्वेशन होने वाला है, पहला इक्वेशन, क्या पहला इक्वेशन यही होने वाला है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन तो चलो हम लोगों को पता चल गया, पहला इक्वेशन हमको पता चल गया कि ऐसा कुछ है। अब दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बिल्कुल वही अप्रोच लगाएंगे जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले चले थे। तो यहां पर हम लोग x लिखेंगे और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, y, ठीक है, y लिख दिए। अब चलो देखें यहां पर क्या बातें चल रही है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, 5 ईयर फ्रॉम यहां, तो 5 ईयर दोनों में ऐड कर देते हैं, दोनों में 5 ईयर ऐड कर देते हैं। फिर क्या कह रहा है, हर मदर, इसकी जो मम्मी है, विल बी 3 टाइम, क्या है, इसकी जो मम्मी है वो कितना है, 3 गुना किससे, एज ओल्ड शी, मतलब है इसकी मम्मी जो है वो 3 गुना हो गई है किससे, यास्मीन से। फाइंड देयर परसेंटेज, तो क्या यही इक्वेशन बनने वाला है, क्या यही इक्वेशन बनेगा, आप लोगों का ये इक्वेशन आ गया। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या है हमारा, 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू y प्लस 5, क्या यही है हमारे पास। चलो अब इसको फटाफट सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x और ये हो जाएगा हमारा 15 और ये हो गया हमारा y प्लस 5। अब यहां से ये यहां आ जाएगा तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये यहीं रहेगा, ये इसको यहां भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -10। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्या ये इक्वेशन आया आप लोगों का, क्या ये इक्वेशन आप लोगों का आ गया। चलो अब ये इक्वेशन अगर आ गया है तो पीछे देखो कि हम लोगों के पास एक और हेल्पिंग इक्वेशन है, यानी कि y इज इक्वल टू 4x, क्या है, यहां पर लिखे अगर हम लोग y इज इक्वल टू 4x, ये हम लोगों को पता है। अगर ये पता है तो y के जगह पे हम लोग तो ये रख सकते हैं, तो कहां है y, यहां पर है। तो 3x माइनस क्या लिखेंगे, 4x, क्या ये लिखेंगे। चलो ये हो गया -10। अब इसको सॉल्व करो, 3x और ये हो जाएगा -4x, ये हो गया और यहां पर आ गया -10। अब ये सॉल्व होगा तो यहां पर आ जाएगा -x और यहां पर आ जाएगा -10। लेकिन मजेदार बात देखो यहां पर क्या है कि ये दोनों का दोनों माइनस खत्म हो गया। जब दोनों का दोनों माइनस खत्म हो गया तो यहां पर से क्या पता चला कि हम लोगों का, क्या पता चला भाई, यहां पर से हम लोगों को एक चीज पता चला कि x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है वो क्या है हमारा 10, और x क्या है भाई, x ही तो हमारी यास्मीन है शायद, ठीक है। और y का क्या वैल्यू आ जाएगा भाई, y का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 4x,
ठीक है, तो यानी कि y इज इक्वल टू 4 इंटू 10, यानी कि हो जाएगा 40। यहां पर हम लोग का क्या आ जाएगा 40, मतलब यास्मीन का परसेंटेज क्या है 10 है और उसकी मम्मी का क्या है 14 है। तो आओ चलो देखें कहां है, क्या हो जाएगा 10 और 40, कहां है 10 और 40 भाई, 10 और 40, यास्मीन का एज कितना हो गया 10 और उसकी मम्मी का 40। तो फर्स्ट ऑप्शन चमकता हुआ दिख रहा है कि ये आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, शानदार, मजेदार, ठीक है, मजा आया क्वेश्चन करके। ठीक है, अगर क्वेश्चन करके मजा आया तो फटाफट अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, फटाफट शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। ठीक है, ताकि अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले आगे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर क्वेश्चन। देखें अभी क्वेश्चन तो काफी सारा है पर अभी 1 घंटा पूरने वाला है। ठीक है, चलो 6 नंबर क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं कहां तक पहुंच पाते हैं आप सभी लोग। चलो क्या है क्वेश्चन, 5 years ago रूमी was 3 times as old as शीला। ठीक है, 10 साल बाद रूमी would be twice as old as शीला, find their present age। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर, ये जिम्मेदारी आपको दिया जा रहा है। मैंने पूरे होशो हवास में आपको ये जिम्मेदारी दिया है कि ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है क्योंकि यास्मीन वाला भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप उसका हेल्प लेके इस क्वेश्चन को बना के आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करना है, जिसका जिसका आ जाएगा वो वाइट दिल बना के भेजेंगे। क्या भाई, वाइट दिल, ऐसे तो कुछ देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक है, और जिसको समझ में नहीं आएगा वो क्या कीजिएगा, वो तो समझ में नहीं आया होगा ये क्वेश्चन अगर नहीं बना तो आप वो लाल दिल भेज सकते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रूबी, द एज ऑफ रूबी एंड द तबस्सुम आर द रेशियो। चलो एक नया क्वेश्चन, एक नए तरह का सोच। एक बार क्वेश्चन पढ़ो आप सभी लोग, देखो क्या क्वेश्चन है, कैसे काम चलेगा इसका। ठीक है, अब देखो क्या है क्वेश्चन, द एज ऑफ रूबी एंड तबस्सुम आर इन द रेशियो। ठीक है, रेशियो है, रेशियो है मतलब कुछ एज होगा। मान लो कि एक का एज था 50, मान ले कि एक का एज है 50 और एक का एज है 70, दोनों का रेशियो लिया, 0 0 आउट हो गया, मेरे पास 5:1 बचा, 5:7 बचा। ठीक है, ये तो रेशियो है, ओरिजिनली में तो कुछ एज होगा, वही एज हम लोगों को फाइंड करना है। समझ गए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, रेशियो में दिया गया है तो घबराना नहीं है। सबसे पहले तो अगर हमको पता नहीं है कि किस नंबर से, मतलब यहां देखो एक चीज देखने का बात यहां पर था कि 50, देखो 50 और 70, ठीक है, दोनों को किसी एक ही नंबर से डिवाइड किया गया होगा। जैसे 50 को 10 से डिवाइड किया गया होगा तो हमारा 5 आया, और उसी तरह 70 को भी 10 से ही डिवाइड किया गया होगा तो 7 आया। मतलब हमारा 10 वो नंबर है जिससे दोनों को डिवाइड किया गया, तो हमारा ये रेशियो देखने को मिला। तो हमको वो कॉमन नंबर पता ही नहीं है। पता है क्या आप लोगों को? चलो अगर वो नंबर नहीं पता है, वो कॉमन नंबर नहीं पता है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। पता नहीं है तो हम लोग तो मैथ के स्टूडेंट ठहरे, तो हम लोग यहां पर मान लेंगे क्या, लेट द नंबर बी एक्स, नंबर मान लिया एक्स। तो अब बताओ कि रूबी का एज कितना होगा, तो देयरफॉर रूबी का एज कितना होगा, रूबी का एज होने वाला है कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, उसके बाद तबस्सुम का एज क्या होने वाला है, तबस्सुम का एज कितना होने वाला भाई 7x। ठीक है, ये बातें क्लियर है, दोनों चीज क्लियर है। अब कह रहा है 5 ईयर लेटर, यहां से अगर हम लोग 5 साल आगे चले, कहां तक,
5 साल आगे, तो हमको फिर एक नया रेशियो देखने को मिलेगा। तो अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चले तो क्या कह रहा है कि अगर हम रेशियो के हिसाब से चले, इसी दोनों नंबर का रेशियो ले लेते हैं, क्या हमारा इन दोनों का नंबर का रेशियो लेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाय 7x, ठीक है। यहां से हमको कहां चलना है 5 साल आगे, दोनों को हम लोग फ्यूचर लेके चले, दोनों को हम लोग फ्यूचर में लेके आ गए 5 साल आगे, ठीक है। तो हमको एक नया रेशियो देखने को मिला कि अब ये जो है इन दोनों का रेशियो क्या बन गया है 3:4, 3:4 ये रेशियो बन गया। अब इसको तो सॉल्व करने आता है सभी लोगों को, कर लेंगे, चलो कर लेंगे, तो फिर हम क्यों हैं, अगर आप ही कर लेते तो फिर हम क्यों हैं। क्या हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाय 7x प्लस 5 प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 3 बाय, आई थिंक 3 बाय क्या है 3/4, ठीक है, 3/4 यही था। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको हम लोग पिछले सेशन में बताए थे कि अगर मान लो ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है, जिसको हम लोगों को यहां पर दो इक्वेशन दिख रहा है, एक ऊपर में इक्वेशन है एक नीचे में इक्वेशन है, ठीक है, ऐसा कभी आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो आओ फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या जाए, 4 यहां पर आ जाएगा और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5x प्लस 5 और यहां आ जाएगा 3 7x प्लस 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो बाबू, अब इसको सॉल्व करो जरा, तो ये हो जाएगा 20x और ये हो जाएगा प्लस 20 और ये हो गया मेरे पास 21x और ये हो गया 15। अब जो जो एक ग्रुप का है उसको एक साथ लाओ, इसको अगर हम लोग यहां लाते हैं या फिर इसी को वहां लेके चलते हैं तो क्या देखने को मिलेगा 20, ये 15 यहां आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 15 और यहां पर क्या रहेगा 21x और यहां पर से आ जाएगा माइनस 20x। अब इसको सॉल्व करो तो यहां पर आ जाएगा 5 और यहां पर से क्या होगा x। तो यहां पर मामला क्लियर दिख रहा है साफ साफ कि x का वैल्यू आ गया मेरे पास 5, x का वैल्यू मेरे पास आ गया 5। अब हमको एज पता करना है, तो एज रूबी का एज क्या होगा, रूबी का एज क्या होगा, रूबी का एज देखो क्या था, रूबी का एज हम लोग मान के चले 5x, तबस्सुम का मान के चले 7 है, तो 5x, तो 5 इंटू 5, तो ये कितनी एज की है भाई 25 ईयर की, और तबस्सुम का, तबस्सुम कितने साल की है भाई, तबस्सुम है 7x की, ठीक है, 7x, 7 इंटू 5 कितना हो गया 35 ईयर, ठीक है। तो अब दिख रहा है कि 25 एंड 35, वेयर इज योर आंसर बॉक्स, आंसर बॉक्स कहां है भाई, किसका पूछा है तबस्सुम का, तो तबस्सुम का कितना आ गया भाई 35, तो हमको कहीं पर दिख रहा है क्या 35, अगर दिख रहा है तो एक बार थम्स अप करो, हम यहां टिक करेंगे 1 2 3, ठीक है, दिखा आप लोगों को, चलो एक बार नहीं तो फिर से 1 2 3, मिल गया आंसर, आंसर मिला आप लोगों को, चलो ये आंसर आप लोगों को मिल गया, ठीक है। तो ये वाला अप्रोच पता होना चाहिए कि ये क्या कह रहा है, ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। चलो अब सारी बातें अगर क्लियर है तो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से करो फिर, ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे फिर आप लोगों के लिए छुट्टी। देखो एक क्वेश्चन हम यहां पर जो ये क्वेश्चन है ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ठीक है, 9/7 है, बिल्कुल रेशियो वाला क्वेश्चन है। तो एक मेरे लिए आपके लिए एक छोटा सा नन्हा सा गिफ्ट है जो आपको बनाकर लाना है, ठीक है, और आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करने की कोशिश जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्या करना है आप लोगों को, आप लोगों को, ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है, ठीक है, क्या है गिफ्ट भाई, गिफ्ट है आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन HW, ये है आपका गिफ्ट, ठीक है। तो आप इसको बना लीजिएगा,
उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा। चलो एक गिफ्ट और लिया जाए आपसे, ठीक है, आप ये क्वेश्चन भी करके दिखाइए, तब हमारा क्लास यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करें, क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलो क्वेश्चन पढ़ो भाई। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप सभी बच्चों को ये सूचित किया जाता है ये क्वेश्चन पढ़ने के लिए, एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो। क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई? कह रहा है ए इज नाउ 19 ईयर। ए जो है हमारा वो कितने ईयर का भाई? 19 ईयर का, ठीक है। ओल्डर देन, क्या क्वेश्चन है? ए इज नाउ 19 ईयर ओल्डर देन बी। इन 10 ईयर ए विल बी द ट्वाइस ओल्ड एज बी, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। बना लेना है, ये क्वेश्चन बना लीजिएगा आप सभी लोग, तो मजा आ जाएगा। कोशिश करो, ठीक है। ए अभी हमारा 19 ईयर का है, ओल्डर देन 19 ईयर ओल्डर देन बी, ठीक है। तो आओ जरा ट्राई करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन का कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि आप मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है? ए इज नाउ 19 ईयर ओल्डर देन बी, मतलब हमारा ए जो है वो क्या है? 19 ईयर ओल्डर देन किससे? बी से। अगर बी से 19 ईयर ओल्डर है तो क्या ऐसे लिखेंगे इसको? ए जो है हमारा ए इज इक्वल टू बी, बी से हमारा कितना है? 19 ईयर ओल्डर। तो ये आपका चमकता हुआ पहला इक्वेशन तैयार हो गया, ठीक है। पहला इक्वेशन तैयार है, बातें क्लियर है सारी। चलो फिर क्या कह रहा है? इन 10 ईयर, 10 साल में हमारा जो ए है वो क्या हो जाता है? ट्वाइस हो जाता है बी से। तो कैसे करेंगे? सेम अप्रोच पहले जो हम लगाते थे, बिल्कुल वही अप्रोच लगेगा। क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे भाई? बिल्कुल एक ही काम करेंगे। हम लोग सबसे पहले ए लिखेंगे, फिर इस साइड हम लोग बी लिखेंगे, थोड़ी सी दूर में क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे, बिल्कुल सही। फिर हम लोग क्या करेंगे? दोनों को फ्यूचर में लेके चलेंगे। चलो आ जाओ फ्यूचर में, कितना साल फ्यूचर? 10 साल। तो दोनों को हम लोग 10 साल आगे लेके चले गए। तो वहां हमको क्या बात पता चला कि हमारा जो ए है वो बी से कितना टाइम हो गया? अब 2 गुना, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा +10, और ये हो गया हमारा 2b, और ये हो गया +20, ठीक है। बातें क्लियर हो गई सारी। अब देखो ए का वैल्यू क्या है भाई? b +19। तो हम अगर यहां पर क्या कर सकते हैं? ए के जगह पे हम इसको रख सकते हैं। क्या हम ए के जगह पे इसको रख सकते हैं? किसको? ए के जगह पे ये वैल्यू पता है b +19, ये लिख सकते हैं। चलो अब लिख सकते हैं तो हम लोग नेक्स्ट पेज में चलेंगे, तो क्या लिखेंगे? b +19 +10 इज इक्वल टू कितना था भाई? कितना था भाई? कितना था भाई? 2b +20, 2b +20, ठीक है। फटाफट सॉल्व करो, देखो क्या निकलता है। अब हम लोग b को एक साइड लेके चलेंगे, बाकी सबको एक साइड लेके चलेंगे। तो यहां पर 9 + 20 कितना हो गया? 29, और यहां पर 2b है, एक b वहां से आके माइनस करेगा तो सिर्फ और सिर्फ b बचेगा +20। अब ये 20 को भी यहीं भेज दो, तो 29 माइनस क्या हो जाएगा? 29 माइनस क्या हो जाएगा? 29 माइनस 20 हो जाएगा, और हमको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ b। तो यहां से हमको पता चल रहा है 9 इज द ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन नहीं, 9 आपको b का वैल्यू क्या देखने को मिला? 9। पूछा क्या था भाई? ठीक है, पूछा क्या था? बी का परसेंटेज। तो क्या मिला हम लोगों को? 9 ईयर, ठीक है। सारी बातें समझ में आ गई? क्या आप लोगों को? ठीक है, अगर चिंटू पिंटू सबको अगर समझ में आ गई तो आप लोगों को इस सेशन से ये समझ में आ गया कि अगर ये सारे क्वेश्चन, अगर ऐसे नहीं है, ऐसे मत करना कि अगर आपको 70% भी आ रहा है, ठीक है, अभी समझ में आ गया 70%, तो बहुत अच्छी बात है। क्या है? आपको खुश रहना है,
ठीक है, आपको इस लेक्चर को फिर से देखना है और इसको 100% करना है। ठीक है, जब अगर 100% हो जाइएगा तो इस चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा वो नहीं छूटने वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा और कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन आ सकता है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम लोग अब क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। मतलब अब सॉलिड फिगर का हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि हमारा लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट कंप्लीट हो गया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स कंप्लीट हो गया, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल कंप्लीट हो गया, फैक्टराइजेशन एंड आइडेंटिटीज कंप्लीट है हम लोगों का। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब हम लोग यहां से क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले 2D फिगर स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रिलेटरल से पहले एक चैप्टर अभी रह रहा है हमारा कॉमर्शियल मैथमेटिक्स जो है वो बचा हुआ है, जिसमें हम लोग परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सारे के सारे को हम लोग कवर करेंगे, फिर हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं अपने दूसरे सेशन में। दैट्स ऑल, थैंक यू।